नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्य। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में हम लोगों ने सबसे पहले बरार और फिर बीजापुर और अहमदनगर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा गोलकुंडा और बीदर। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में हमने आपको बताया था कि कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था, और जिसमें बरार सबसे पहले दोस्तों बरार स्वतंत्र हुआ था। और ये बरार जो था वो 1484 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। और बरार में दोस्तों इमाद शाही वंश की स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने की थी। ये हमने आपको इसकी पहली क्लास में बताया था, स्वतंत्र होने वाले राज्यों की पहली क्लास में। उसके बाद दोस्तों बीजापुर 1489-90 में स्वतंत्र हुआ था। और बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। और कल की क्लास में हम लोगों ने अहमदनगर के बारे में जानकारी की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि अहमदनगर जो था दोस्तों, वो अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की। तो अहमदनगर में दोस्तों निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की। और ये दोस्तों 1490 में अहमदनगर स्वतंत्र हुआ था। और आज हम लोग गोलकुंडा और बीदर पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक गोलकुंडा। दोस्तों गोलकुंडा की अगर हम लोग बात करें तो गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर कायम हुआ। गोलकुंडा का जो मुस्लिम राज्य था वो वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर कायम हुआ था। और गोलकुंडा के गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। और कुली कुतुब शाह ने दोस्तों 1512-1518 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना करने के साथ ही। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों गोलकुंडा का अगला शासक दोस्तों इब्राहिम हुआ। और इसका टाइम पीरियड 1550 से 1580 ईस्वी तक रहा। और इसका शासनकाल दोस्तों गोलकुंडा के इतिहास का एक अविस्मरणीय युग था। तो ये इब्राहिम का जो शासन था ये गोलकुंडा के इतिहास का एक अविस्मरणीय युग था। और यह एक बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति, प्रसिद्ध भाषाविद और अपने साम्राज्य के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में बड़ा लोकप्रिय था। ये इब्राहिम जो था ये अपने साम्राज्य के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में बहुत ही बड़ा लोकप्रिय था दोस्तों ये। उसके बाद आगे गोलकुंडा के शासकों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद गोलकुंडा का अगला शासक हुआ मोहम्मद कुली दोस्तों गोलकुंडा का अगला शासक हुआ। और इसका टाइम पीरियड 1580 से 1612 ईस्वी तक रहा। और मोहम्मद कुली जो था ये दोस्तों हैदराबाद का संस्थापक था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद कुली था। और यह दोस्तों दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह या दीवान का लेखक भी था मोहम्मद कुली। और इसने उर्दू और तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद गोलकुंडा का अगला सुल्तान अब्दुल्ला हुआ। दोस्तों गोलकुंडा का अगला सुल्तान अब्दुल्ला हुआ। और अब्दुल्ला के अल्पायु होने के कारण दोस्तों इसकी सुयोग्य माता हयात बख्श बेगम ने शासन का संचालन किया। अब्दुल्ला की माता का नाम दोस्तों हयात बख्श बेगम था और इन्होंने शासन का संचालन किया। उसके बाद आगे देखते हैं कि हयात बख्श बेगम ने दोस्तों अपने नाम पर अनेक ग्रामों, सरायों आदि का निर्माण कराया। हयात बख्श बेगम ने अपने नाम पर इन सभी का निर्माण कराया। उसके बाद 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इस राज्य पर अधिकार कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों ये गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि 1633 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों अहमदनगर मुगल साम्राज्य में कब मिला, तो 1633 ईस्वी में। और किसने मिलाया, तो शाहजहां ने। और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मिलाया।
और दोस्तों ये मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मिलाया। और उसके बाद हमने आपको बताया था दोस्तों, ये जो बरार था, बरार को दोस्तों अहमदनगर ने 1574 ईस्वी में हड़प लिया था। तो बरार को 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने हड़प लिया था। और अहमदनगर को हमने बताया कि शाहजहां ने 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया, और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया, मुगल साम्राज्य में। उसके बाद दोस्तों बीजापुर की अगर बात करें तो बीजापुर को दोस्तों औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को औरंगजेब ने, और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने मिलाया। उसके बाद आगे देखते हैं, कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा, हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार तथा मछलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो दोस्तों गोलकुंडा या कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा थी, जो हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार था, तथा मछलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था इस कुतुब शाही साम्राज्य का। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा स्वतंत्र होने वाला राज्य बीदर था। अगला स्वतंत्र होने वाला राज्य बीदर था। और बीदर में हमने आपको बताया था दोस्तों, जब हमने अभी पांचों बताए, तो बीदर जो दोस्तों, इस पर बरीद शाही वंश, बीदर पर बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की। अमीर अली बरीद ने की, और कब की? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बीदर पर अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना की। तो दोस्तों बीदर, अमीर अली बरीद के बीदर को स्वतंत्र घोषित करके बरीद शाही वंश की स्थापना की। कब? तो 1526 ईस्वी में। और दोस्तों ये अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था, इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। और 1619 ईस्वी में इस राज्य को बीजापुर ने हड़प लिया। तो दोस्तों बरार को 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने हड़प लिया, और 1619 में बीदर को बीजापुर ने हड़प लिया। और अभी हमने आपको बताया कि बीजापुर को दोस्तों 1686 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और अहमदनगर को हमने अभी बताया आपको कि अहमदनगर को दोस्तों, अहमदनगर को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1633 ईस्वी में मिलाया था मुगल साम्राज्य में, और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मिला लिया था। तो दोस्तों इन सभी 5 राज्य जो स्वतंत्र हुए थे, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की है। और अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, अन्य प्रांतीय राज्यों पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।